सबसे विश्वास बड़ा सारंग भाई, मेरे साथ अनुराग भदौरिया और जी शलभ बहुत मणि ही त्रिपाठी जुड़ सीनियर चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन विश्वास सारंग आप अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए। जी, मैं अलवी जी बहुत ही सीनियर हैं। उन्होंने ये कहा कि आप एक तरफ होके एंकरशिप कर रहे हैं, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आपने यथार्थ की बात की। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि धारा 370 हटी है तो कश्मीर को बचाने के लिए और उसके जो सुखद परिणाम है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब हम नजर बंद कर लेंगे उससे काम नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से गुलामी के प्रतीकों को हटाकर इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आज हम फक्र के साथ कहते हैं कि वो कुछ समस्याएं जो इस देश के लिए काला कलंक थी उसको समाप्त करने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात हो, चाहे विकास की और कल्याण की राजनीति को स्थापित करने का काम किया हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और अलवी जी की इस बात का मैं जरूर थोड़ा सा मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि वही सच बोलते हैं, इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सच बोलते हैं। चलिए ये संवाद तो चलता रहेगा, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विश्वास सारंग और राशिद अलवी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, और सम्मानजनक आपने एक दूसरे को समय दिया इसके लिए भी। और आप देख सकते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता और विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही अनुराग भदौरिया। कर्तव्य पथ पर है नरेंद्र मोदी, आज तो आप भी खुश होंगे। मैं तो कहता हूं कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया, अच्छा है, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलूंगा, कर्तव्य पथ पे चलना तो सीखिए कम से कम, पर कर्तव्य पथ को समझिए तो सही, उसका मतलब क्या होता है। उसके बगल में एक अधिकार पथ भी बना दीजिए जिससे लोग अपना अधिकार मांग पाए। क्या कर्तव्य? यही होता है कर्तव्य कि आपने जनता को सपना दिया था कि हम आएंगे तो नया भारत बनाएंगे, यहाँ पे गरीबी हट जाएगी और जो डीजल पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में रोजगार होगा। आज हालत क्या है गाँव में? लोगों को रोजगार तो छोड़ो, महंगाई का क्या, आपने महंगाई का देखिए ये रटा रटाया भाषण नहीं, मैं जान रहा हूं कर्तव्य पथ पर आपको आपत्ति है। आटा चावल दाल आम जनता है प्रभु, अरे बिल्कुल आपकी बात सही है, दूध दही छाछ, और इसको आप रटा रटाया बोलते हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको इस पर शब्द बोलते हुए। गरीब आदमी को रटा रटाया वही पुराना, वही घिसा हुआ भाषण, वही शैली, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक सेकंड, मैं क्यों बोल रहा हूँ रटा रटाया? सुनिए अनुराग भाई, सुन लीजिए 10 सेकंड। अनुराग जी आप डीजल पेट्रोल की कीमत एक सेकंड सुनिए, एक तरफा बोलने के लिए नहीं है ये कार्यक्रम। रुकिए, आवाज को डाउन करिए इनकी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ रटा रटाया हुआ, आपने इसको 2017 में बोला चुनाव हारे, 2019 के लोकसभा चुनाव में बोला चुनाव हारे, 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर बोला चुनाव हारे। रटा रटाया घसीटा हुआ वही एक बात, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, गांव में लोगों के पास खाना नहीं है, लेकिन गांव में लोगों के पास खाना नहीं है, महंगाई हो रही है, देश में त्राईमाम है, लेकिन बीजेपी जीतती जा रही है। 5 राज्यों का चुनाव होता है, 4 में बीजेपी जीत जाती है। कर्तव्य पथ पर अगर आपको नहीं पता था तो थोड़ा पढ़ लेते, और आप पढ़ के आए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। शलभ मणि त्रिपाठी, सपा कह रही है कि आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। आपका टाइम 50 सेकंड। अमीश जी आपने देखा होगा कि जब भी बहुत सनातन वक्त से आप देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जब भी कोई महायज्ञ होता है, तो कुछ लोग विघ्न करने चले आते हैं, विलाप करते हैं। आज तो देश के लिए गर्व के क्षण हैं, आज स्वाभिमान के क्षण हैं, आज हमारी अपनी पहचान है, अपना अभिमान है, अपना स्वाभिमान है, और पूरा देश प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है। गुलामी का जो प्रतीक चिन्ह आज खत्म हुआ है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए थे, आज उनमें से 2 प्रण पूरे हो रहे हैं। गुलामी का चिन्ह खत्म हो रहा है और कर्तव्य का बोध कराते हुए प्रधानमंत्री जी कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? मैं अभी राशिद अलवी साहब को भी सुन रहा था, अनुराग भदौरिया को भी सुन रहा था, जिन्होंने अपनी झोलियां भर ली, केवल अपने खानदानों का विकास किया, एक के बाद वंशगत राजनीति की, दलगत राजनीति में केवल वंशवादी पार्टियां में केवल एक बेटे के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटा, ये करते चले गए। वो लोग बैठ के ज्ञान देते हैं कि कर्तव्य पूरे नहीं हुए। आज आप देखिए गरीबों के घर में राशन पहुंच रहा है, माताओं बहनों को उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहा है, जो बीमार है उनको आयुष्मान की योजना मिल रही है। अब क्या चाहते हैं आप? और तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि जिन्होंने ये कर्तव्य पथ बनाने में अपना योगदान दिया है उनको 26 जनवरी को यहां पर आमंत्रित करेंगे। इससे बड़ा सम्मान और कांग्रेस कह रही है इसमें बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, लेकिन विघ्न डालने वाले आएंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए बड़ी बात उनको ये नहीं समझ में आएगी। जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना
एओ ह्यूम ने की हो, जो खुद अंग्रेज रहा हो, खुद उस महासचिव रहा हो कांग्रेस में, उस कांग्रेस को ये बात महसूस नहीं समझ में आएगी। और कांग्रेस ने किया क्या? किंग्सवे को राजपथ करके लगातार गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह था उसको लेकर आगे बढ़ते चले गए। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये थैली के चट्टे बट्टे हैं, परिवारों को बढ़ाया। जवाब अनुराग भदौरिया जवाब। देखिए, इन्होंने बोला आज कितनी लंबी लंबी बातें कर रहे, भूल गए 1942 में क्या कह रहे थे आप? हिंदू हो जाओ, अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ। भारत छोड़ो आंदोलन में आपने साथ नहीं दिया, आपका कोई व्यक्ति लड़ने को तैयार नहीं था, और लड़ाई में कितने लोग हमारे शहीद हो गए, लेकिन आपके कोई आदमी नहीं लड़ने के लिए। आपने साफ मना कर दिया। उस समय के गोलवलकर जी थे, दीनदयाल उपाध्याय जी थे, बालराज आपके मधोक जी थे, सबने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे यहाँ पे देश के साथ। वो अंग्रेजों के साथ होने की बात कर रहे थे, और माफीनामा आप लिखे, माफीनामा आप लिख रहे थे अंग्रेजों से। उस समय आपने नहीं साथ दिया। आज आप अपना प्रायश्चित करना चाहते हो, आप ये बोल के, अच्छी बात आप प्रायश्चित कर रहे हो, लेकिन तो आप लगे हाथ इंडिया गेट का नाम भारत, उसका नाम भारतद्वार कर दो। किसने आपको रोका है? आप लाल किले को मिटा दो। आप कभी देश के मुझे समझ नहीं आ रहा। अनुराग एक सवाल मैं दिल की गहराइयों से आपसे पूछ रहा हूँ। अनुराग जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ लगातार। एक मुझे बताइए, ये किंग्सवे रोड का नाम जिसको हिंदी में अनुवाद करके राजपथ किया गया, राजपथ से इतना क्यों प्यार है आपको? राज से प्यार है या पथ से प्यार है? कर्तव्य से प्यार करिए ना, कर्तव्य से प्यार करिए ना, राज से इतना प्यार क्यों है? कितनी अच्छी बात आपने कही है, कर्तव्य से प्यार कीजिए। तभी तो मैं चीख रहा हूँ, कर्तव्य निभा रहा हूँ। ये सब इवेंट कर रहे हैं, मैं कर्तव्य की बात कर रहा हूँ। नहीं, वहां पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लग गई है, इवेंट नहीं है। करोड़ की जनता गांव देहात में रह रही है, उसके अधिकार के लिए चिल्ला रहा हूँ कि उसकी रोडें कब बनेंगी, उनके घर में खुशहाली कब आएगी, उनके घर में कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके गांव में बिजलियां कब आएगी, कब सुधरेगी, कब वहाँ पे यूनिवर्सिटी सुधरेगी, कब वहाँ स्कूलों में कंप्यूटर होगा, खाली टीवी पे बातें होंगी कि कब उनके घर में, कब उनके बच्चे कंप्यूटर, कब उनके हाथ में कंप्यूटर होगा, बताइए ना। ये मैं जानना चाहता हूँ। ये हाथ में कंप्यूटर चाहते हैं, दिल में इनके राजपथ है, और ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लब्बो-लुबाब भी है। शलभ मणि जी देखिए, अमीश जी इनके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। ये कौन से लोग हैं जो कर्तव्य की बात कर रहे हैं? इन्होंने अगर अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया होता तो जनता ने हमेशा के लिए बाहर नहीं कर दिया होता। ये खुशहाली की बात करते हैं, ये रौनक की बात करते हैं। आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, किसानों के घरों में रौनक है। आज बिजली पहुंची है, उनको तमाम उनकी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कहां पर अंधेरा है? समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अंधेरा है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अंधेरा है। ये जो वंशवादी पार्टियां हैं कि बाबूजी के बाद बेटा जी, बेटा जी के बाद नाती जी, उनके घर में अंधेरा है, और उन पार्टियों के घरों में, दफ्तरों में अंधेरा रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो गुनाह किया है, इन्होंने कर्तव्य करने का मौका मिला तो हिंदुओं पर गोलियां चलवाई, कर्तव्य करने का मौका मिला तो लूट खसोट की, कांग्रेस को कर्तव्य करने का मौका मिला तो केवल वंशवाद को आगे बढ़ाया, 2G 3G दामाद जी को आगे बढ़ाया। आज मोदी जी को मौका मिला है तो उन्होंने कर्तव्य पूरा किया है। इसीलिए इस देश की महान जनता ने दूसरी बार मौका दिया है। और हम इनको जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, हम समझते हैं कि अभी तक कांग्रेस को समस्या थी, अब समाजवादी पार्टी को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसे इतनी नफरत है कि उनकी प्रतिमा इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस ने 450 जगहों पर गांधी नेहरू परिवार के नाम पर मेमोरियल बनाए, अपनी तमाम सारी योजनाएं चलाई। वैसे ही समाजवादी पार्टी भी वंशवादी पार्टी है, इन्होंने भी तमाम सारी योजना मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के नाम पर चलाई। इनको नेताजी के नाम से नफरत है, इनको सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से नफरत है। इनकी नफरत होती रहे, हम तो देश में काम करेंगे, हम तो गुलामी का प्रतीक चिन्ह हटाएंगे, हम तो इस देश का स्वाभिमान जगाएंगे, हम तो इस देश का अभिमान वापस लाएंगे, इस देश को गर्व के क्षण का एहसास कराएंगे। ये जो कुंठित आत्माएं हैं, ये जो विघ्न डालने वाले लोग हैं। शलभ जी मेरा निवेदन है, शांत रहिए आप। मैं अनुराग आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, अब आप शांत रहिए। अनुराग शांत हो जाइए आप, मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। अनुराग एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, आपको गुलामी के प्रतीकों से इतना प्यार क्यों है? क्या आपको लगता नहीं है नेवी का झंडा, नेवी का झंडा अगर बदला गया है, जिसमें सेंट जॉर्ज का क्रॉस था, उसमें भारत का चिन्ह आया है, वो आपके लिए गर्व का पल नहीं है? अच्छा, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हुआ है, वो आपके लिए गर्व का पल नहीं है? रुकिए, सेंट जॉर्ज एक सेकेंड, सेंट जॉर्ज की तस्वीर हटाई गई है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाई गई है, ये आपके लिए गर्व का पल नहीं है? आपने नेताजी की तस्वीर लगाई, स्वागत योग्य कदम है, और बड़ी लगानी चाहिए थी।
हम तो कहते हैं सरदार पटेल जितनी बड़ी लगानी चाहिए थी। और गर्व होता मुझे, क्योंकि नेताजी का मामला है, नेताजी की तस्वीर इतनी बड़ी लगनी चाहिए। सबको गर्व है, हिंदुस्तान को गर्व है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ये लोग वो लोग बात कर रहे हैं जो कर्तव्य पथ की बात हो रही है। कर्तव्य पथ पे जो ये बातें करते हैं, तो मैं वही तो उनको बता रहा हूं कि कर्तव्य पथ पे चलने वालों को अपना कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। वो जो बोलते हैं उसके बारे में उसमें अडिग रहना चाहिए। इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की, इनसे पूछना चाहते हैं उज्ज्वला योजना क्या आपने जो 500 रुपए का सिलेंडर दिया था अभी 1100 रुपए का है, तो बोलने में शर्म नहीं आती? जो आप कहते हो गांव गांव में बिजली आ गई, बिजली आती है क्या गांव गांव में? पहले बता दो कितने घंटे बिजली दे रहे हो आप ये बता दो कि आपने प्रत्येक गांव में कितने लोगों को रोजगार दे दिया? आप चर्चा को पुराने ढर्रे पे लेके जाना चाहते हैं। आज देखिए ऐतिहासिक पल है। एक बात बताइए, एक सेकंड, नेताजी की तस्वीर को देख के आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दिल से बताइएगा। मैंने तो बोला नेताजी की तस्वीर गर्व की बात है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। नेताजी की तस्वीर को देख के आपको गर्व हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजपथ बेहतर नाम है कि कर्तव्य पथ बेहतर नाम है? मैं एक चीज बताऊं आपकी राय में? मैं सुन तो लीजिए, मैंने क्या बोला। देखिए अमीर जी, आपके साथ दिक्कत है कि आप थोड़ा शब्दों को नहीं समझ पाते। मैंने कहा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया, अच्छी बात है, बट लेकिन कर्तव्य पथ पे चलना तो आए भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या होता है चलना में अधिकार पथ भी कर देते कि कम से कम जनता को अधिकार तो मिले। आपने नाम कर दिया शलभमणि, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है ना आपको? 140 ठीक है, आपके शब्द यही है ना, मैं समझ गया आपके शब्दों को। ठीक है, अब आप शांत होइए, डाउन करिए। शलभमणि जी, जवाब। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग, नाम क्या है? समाजवाद। और जरा पढ़ लीजिए, मुलायम जी के बाद कौन है? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव। तो ये समाजवाद के नाम पे जो वंशवाद का खेल करते रहे, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि राजपथ से कर्तव्य पथ होने का गौरव क्या है, कर्तव्य पे चलना होगा, स्वाभिमान क्या है। एक गरीब व्यक्ति जो मजदूर रहा हो, जो श्रमिक रहा हो, उसको गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाने का अर्थ क्या है? और इससे बड़ा कर्तव्य क्या हो सकता है कि आज एक साधारण एक गरीब व्यक्ति जाता है बैंक के भीतर जाकर अपना बैंक खाता खुलवाता है, उसको किसान सम्मान निधि भी मिलती है, आयुष्मान भी मिलता है, घर पे राशन भी मिलता है, जीने का अधिकार मिलता है, और घर में गांव में रोजगार मिलता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इन्होंने तो शौचालय तक का पैसा लूट लिया, इन्होंने तो गरीबों के मकान तक का पैसा लूट लिया, अपनी वंशवादी पार्टी चलाई। शुक्रिया, मेरा समय यही समाप्त हो गया है। लेकिन अब से कुछ पल के अंदर प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ का अनावरण करेंगे और यह बहुत बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे, बोलेंगे भी, और वो लाइव सब कुछ आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार। ओवर टू अमन चोपड़ा।